पीपल व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के कंप्यूटर सेक्शन के जेकेएसएसबी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग जेकेपीएस एग्जाम में। अपकमिंग नहीं है, बस थोड़े ही दिन है बाकी। ओके देखो सिंपल सी बात है यार, मैं व्हाट आई वांट एक्चुअली, क्योंकि सीबीटी पेपर है और सीबीटी एग्जाम में एक चीज़ तो क्लियर है कि क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड होंगे, टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये आ सकता है, वो आपको दिखेंगे। इस चीज़ के लिए तैयार रहना और बस इस अनएक्सपेक्टेड चीज़ को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए रिसेंट अभी जो पेपर हुए थे ऑनलाइन, वहाँ से क्वेश्चन जो उठाए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा देखे। क्योंकि अगर आप सिंपली कंप्यूटर देखोगे सिर्फ जेकेपीएस एग्जाम में तो आप लोगों के 12 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। लास्ट जो पेपर था जेकेपीएस का उसमें कंप्यूटर के 12 मतलब कंप्यूटर सेक्शन में से 12 क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए बात करते हैं। ये वीडियो पूरा खत्म करने के बाद मैं आपको कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा कंप्यूटर के, जहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा जोर देना। और बाकी अगर आप पुराने तरीकों की तरह 400 500 600 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो थोड़ा गलत कर रहे हो, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी कर दें, कहीं को कुछ चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। इसलिए मेक श्योर आप सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली इंपॉर्टेंस दें, इक्वली आप सभी चीज़ों पे गौर करें और हो सके तो बेसिक और मॉडरेट के साथ ही जाएं, ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम कोई भी चीज़ छूटे ना, कोई भी चीज़ छोड़े ना। बट इस अप्रोच के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो लेना ही पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों के पुराने पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है, सो दैट कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके तो चलिए, ये हमारा सेट 2 है, इसका 1 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा अगर आपने नहीं देखा। और इसके साथ ही अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री में, जहां हम लोग करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, ये पीडीएफ्स हम लोग अपडेट कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, राइट। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपका जेकेपीएस एग्जाम में पूछा गया। आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि किसी भी एग्ज़ाम में जब आप मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो उसमें आप लोगों के सपोज किसी टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होते हैं, बिल्कुल हलवा, मतलब किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा वो भी 3 क्वेश्चन करके जाएगा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही हलवा है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। किसी बंदे ने अगर नहीं भी पढ़ा है, इंटरनेट मुझे लगता है इस ज़माने में हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग तो दिन रात यूज़ कर रहे हो। तो अब सिर्फ अगर आपको ये पता होगा वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं तो आप सिंपली मार्क कर सकते हो। देखो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, टीम व्यूअर हो गया, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर, इवन फ़ोन पे भी ये चलती हैं। और ये बचता है एक, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम की जगह अगर ओपेरा होता सपोज तो हम इसको यूज़ करते हैं। सफारी हम लोग नहीं डाल सकते ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादातर कहाँ चलता है, मैक्सिमम क्या बोलते हैं उसको, आईपैड या जो लैपटॉप होते हैं एप्पल के, उन्हीं में चलता है। तो मैक्सिमम अगर गूगल क्रोम की जगह ओपेरा होता तो भी ये सही होता। अगर इसकी जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर होता, एक्सप्लोरर शायद ऐसे ही आंसर है, ऐसे ही स्पेलिंग है, तो वो भी सही होता, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र से आपको पता लग जाएगा। और ये पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का हलवा था, ये मैं खुद नहीं बोल रहा भाई, ये एग्जामिनर का स्ट्रेटजी है। 3 क्वेश्चन हलवा होते हैं, 4 क्वेश्चन मॉडरेट में से होते हैं, 3 क्वेश्चन हाई लेवल होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को जो बच्चा समझ गया भाई, प्रिपरेशन उसकी मुट्ठी में होगी। एग्जाम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकली वर्क करने से पेपर पास होते हैं, ना कि 500 क्वेश्चन करो यार, 500 मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस में से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज कि व्हाट इज द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट इन सॉफ्टवेयर। मतलब कि जब भी ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी कॉमन सेंस का और हल्का है, इसमें इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर पूरा पढ़ के जाऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, नहीं होगा। यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में पूछा कि सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्ट वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है, किस मतलब वो किस चीज़ को दर्शाता है,
ठीक है। कश्मीरी वाली स्टूडेंट को बताऊं तो लिखा है कि जो सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट वर्ड है वो किसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, चलिए अब जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस और सॉफ्ट इन नेचर। अच्छा, अगर जो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को उनको नहीं पता भाई, जावा, उसके बाद C++, HTML, हाई, मतलब ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको, मतलब आप इन शॉर्ट ऐसे समझो ये वो लैंग्वेजेस है जिन कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं या मशीन लैंग्वेजेस जिनको यूज़ करके एक पूरे का पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, इन कोडिंग के ऊपर। ओके, तो मतलब बैकएंड पे ये सारी कोडिंग होती है और फ्रंट एंड पे एक नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं तो वो सारे हमारे नेचर के हिसाब से होता है, बट ये सारे डेवलपर ही जानते हैं। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जितने मतलब सॉफ्ट जो वर्ड है किसको इंडिकेट करता है। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की बड़ी सॉफ्ट इन नेचर है। भाई लैंग्वेज कौन सी वो हमसे बातचीत कर रही है प्यार मोहब्बत की जो सॉफ्ट होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही गलत हो जाता है। दूसरा, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करते। भाई प्रोग्राम ने क्यों नॉइस क्रिएट करना, आप कंप्यूटर पर बैठो, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा खुद ही पंखा चलाना शुरू कर देगा, खुद ही नॉइस आ जाएगी। तो सॉफ्टवेयर का तो नॉइस का मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज ईजिली बाय यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट, एनहेंसर टर्म सॉफ्टवेयर पेरेंट। ये अभी फिलहाल के लिए हमें लगता है रेलिवेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा है कि ऑल डेवलपर्स आर सॉफ्ट इन नेचर। भाई सपोज करो मैं डेवलपर हूँ, मैं मतलब कोडिंग करता हूँ, कोडिंग करके मैं सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्डअप करता हूँ, बट कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो तो मैं कहाँ सॉफ्ट इन नेचर। इंसान कभी सॉफ्ट इन नेचर हो ही नहीं सकता, वो तो डिपेंड करता है ना मूड पे किसी भी इंसान का। तो यहाँ पे जो रेलिवेंट आंसर है दैट इज दिस वन। ठीक है, यहाँ लिखा है, हाँ यहाँ पे बेसिकली ऐसे अगर हम बात करें तो इन्होंने यूज़र जो लिखा है, यूज़र, ये जो यूज़र लिखा है बेसिकली यूज़र वर्ड डेवलपर के लिए। ठीक है, ये आम इंसान देखो, सपोज जैसे मैं हूँ, आप हो, अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते भाई कोडिंग को, हमें पता ही नहीं लगे। हम अगर उसमें से एक लाइन भी हटा दें, अच्छा एक वक्त था मैंने भी स्टार्ट करी थी, ठीक है, और मुझे आती है, थोड़ी बहुत आती है। खैर मैंने ज़्यादा उस पर वर्कआउट नहीं किया क्योंकि वेबसाइट पे फिर वर्डप्रेस शुरू हो गया तो कोडिंग वाला तो ज़माना ही ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने छोड़ दी, बट आई नो मुझे पता है इसका। तो अब होता यूँ है कि अगर सपोज करो आपने कोई स्लैश डाला और पूरे के पूरे आप नए बंदे हो, आप कोडिंग में जाते हो, डेवलपर मोड पे जाते हो और वहाँ स्लैश को हटा देते हो, पर पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र जो है वो आम लोगों की बात नहीं हो रही, डेवलपर की बात हो रही है। तो उनका कहना मतलब ये कि वो लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करके ईजिली चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये इसका रेलिवेंट आंसर है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जेके ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अगर आप सोच रहे हो मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ के जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर लूंगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन देखते रहना, हर क्वेश्चन का एक मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल, SM, ऐसे बोलते हैं इसको, SMTP, मतलब स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल बोला जाता है बेसिकली इसको। तो पूछा गया कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिसीव मेल फ्रॉम रिमोट सर्वर टू लोकल ईमेल क्लाइंट। सिर्फ ये इन्होंने लिखा है रिमोट सर्वर, मतलब कोई भी एक सिंपल सी बात ये कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर सपोज मुझे किसी बंदे को मेल लेना है, रिसीव करना है तो उस जगह पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। देखो इसका जो आंसर है दैट इज़ POP3। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब समझो क्या है इसमें बेसिकली। सपोज करो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपने सेंड करना है और सेंडर वाला क्या आता है, SMTP। ठीक है, मतलब सेंडर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है आप लोगों का मेल, मतलब यहाँ से मेल सेंड करता है ना। सपोज मैं किसी को मेल सेंड कर रहा हूँ तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाई, ये है हमारा बीच में इंटरनेट। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट और ये वो बंदा है। सपोज करो ये वो बंदा है जिसने रिसीव करना है, ये बंदा बना दिया मैंने, जिसने रिसीव करना है। अब ये इसको किस प्रोटोकॉल के थ्रू मिलेगा, POP3। ठीक है, मिल गया भाई, क्लियर हो गया। इसका आंसर जो है ये POP3 है भाई। कभी आपको पता है कंप्यूटर, वो जो मैंने तो कुछ वक्त के लिए कंप्यूटर पढ़ाया था, आई थिंक वाले बच्चों को पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़े ही पढ़ाया था, बट कोशिश करूंगा आप लोगों को। कंप्यूटर में मैक्सिमम बच्चों को ना प्रॉब्लम बड़ी होती है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। बताओ कि कौन से लिखा है कि कंप्यूटर के सिस्टम को, मतलब
सॉरी, लिखा है टू कंट्रोल ऑपरेशंस, ठीक है, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका जेकेपीएस एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो आंसर है, अगर मैं, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कंप्यूटर जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर पूरे का पूरा आप लोगों के जितने सिस्टम है वो सारे चलते हैं? ऑब्वियसली किसके ऊपर चलते हैं? मेन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, सुना ना नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उन सभी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, उन सभी सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है, और जिसके बेसिस पे आपका जो कंप्यूटर रन होता है। तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें, दैट इज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड इफेक्ट टू अ वेब पेज। देखो, जिस तरह से आप लोगों की वेबसाइट्स होती है ना, वेबसाइट्स, ठीक है, उसी तरह से वेब पेजेस भी होते हैं। वेब पेजेस में क्या होते हैं? इन्हें बेसिकली लैंडिंग पेज भी बोला जाता है। मैं आप लोग मुझे खैर आपको मैं उतना टेक्निकल लेके जाऊंगा नहीं, बट इतना समझ लो, एक सिंगल पेज होता है, ठीक है, जैसे आपने कोई वेबसाइट डाली, एक सिंगल पेज ओपन होगा, लैंडिंग पेज इसको दरअसल बोलते हैं, मतलब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं। तो अब बेसिकली उन्होंने बोला है, अब कोई भी कंप्यूटर पे पेज बन रहा है या कुछ भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किसके थ्रू? ऑब्वियसली वो कोडिंग लैंग्वेजेस के थ्रू होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये देखो ML का मतलब फुल फॉर्म है बेसिकली, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। उन्होंने पूछा कौन सी मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करके करते हैं डेवलपर इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए इस वेब पेज में, तो कौन सी लैंग्वेज है वो? DHTML, ठीक है। मतलब क्या फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज, ठीक है। ये जैसे आप लोगों का जावा शावा होता है ना, जावा हो गया, C+ हो गया, मतलब C हो गया, C++, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हीं में से ये एक लैंग्वेजेस है जिसको यूज़ करके इफेक्ट्स जो हमें डाले जाते हैं। आपको ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये लैंग्वेजेस है, इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो रट्टा मार लो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 6 क्वेश्चन पूछा है कि what will happen to data in RAM when power goes off and computer shut down। मतलब कि RAM का तब क्या होता है जब इमीडिएटली लाइट ऑफ हो जाए और आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको RAM और ROM में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप देखो, आप सिंपल सी बात है, मैं आपको लेक्चर पढ़ा तो नहीं रहा, बट आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका JKPS एग्जाम में पूछा गया, बस उसी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करा रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत रिव्यू जो है वो दे रहा हूँ। आप सभी ने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ। आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, जिन लोगों के लैपटॉप में रैम कम होती है, इवन फ़ोन में रैम कम होती है, तो क्या होता है, उनका फ़ोन जो है वो फास्ट वर्क नहीं करता। क्लियर है, उनका फ़ोन फास्ट वर्क नहीं करता। तो अब इससे एक चीज़ पता होती है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा फास्ट वर्कआउट होता है। अब कैसे? सुनो, आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, सपोज़ ये है आप लोगों का कंप्यूटर, ठीक है, ये है आप लोगों का कीबोर्ड, ये है माउस, और ये है वो मेन ब्रेन जिसे CPU बोला जाता है, ठीक है, इसे टॉवर भी बोला जाता है, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, जिसमें आप लोगों का ALU हो गया, CU हो गया, कंट्रोल यूनिट। ALU मतलब वो सारे जिसमें अर्थमेटिक जितनी भी चीज़ें फंक्शन होती हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब जितने भी यूनिट्स होते हैं, एक्चुअली मैं इसके बीच में नहीं घुसने वाला, बट इतना देख लो। और लास्ट में होता है MU, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अब बेसिकली रैम का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज आपने यहाँ से कोई इनपुट डाला, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? वो आप लोगों के ये है, आपने इनपुट डाला तो वो यहाँ पे तभी शो होगा ना जब यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। अब आपकी रैम जो कितनी ज़्यादा है उसके बेसिस पे आप लोगों का इसके बीच में जो कनेक्शन है वो फास्ट होता है, ठीक है। अब रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है, ये बेसिकली तब तक ही काम कर रही है जब तक आप लोगों का जो लाइट सिस्टम है कंप्यूटर चल रहा है। जैसे वो ऑफ हुआ, ये सारे का सारा कनेक्शन आपस में टूट जाता है, तो खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है सिस्टम, ठीक है। डाटा शाटा जो भी आगे पीछे जा रहा था वो लॉस हो जाता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें रोम की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑलरेडी जब वो मैन्युफैक्चर होती है ना, वो माइक्रो जो सर्किट जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है रोम का, वो जब उसमें ऑलरेडी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ऐड ऑन होती है। इवन
बंद होने के बाद भी वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर आता है बायोस, आपने सुना होगा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे बोलते हैं। अब इसमें एक इस सॉफ्टवेयर में एक मतलब इस प्रोग्राम में एक काम होता है कि ये ना आप लोगों के, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, एक काम होता है जिसमें जो आपका टाइम और डेट जो है वो शो कराती है, ठीक है। अब सपोज करो रैम में जैसे आप लोगों ने कोई डाटा डाला, कोई फाइल डाली या कुछ भी डाला, जैसे वो लाइट बंद हो गई, सारा सिस्टम क्रैश, बंद हो गया सब कुछ इमीडिएटली, ठीक है। अब कभी आपने सोचा है कि हमारा टाइम जो है, टाइम और डेट, हम लोग अगर 10 दिन के बाद भी कंप्यूटर ऑन करें तो लाइट बंद थी, सब कुछ बंद था, तो वहाँ पे वो टाइम रुका क्यों नहीं, वो क्यों चलता रहा? वो इसलिए चलता रहा क्योंकि वो इनबिल्ट प्रोग्राम है, आपके लैपटॉप बंद होने के बाद भी वो चीज़ें उसमें सेव है। वो ऑलरेडी जब चीज़ बनी थी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही वो इंस्ट्रक्शन उसमें डाल दी थी, वो आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो डेट और टाइम जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम आते हैं रोम के अंदर, ठीक है, बायोस के अंदर। और रैम जो है दैट इज़, जैसे आप लोगों का बंद होता है सिस्टम, आप लोगों की सारी चीज़ें, जो भी डाटा, जो भी सिस्टम होता है वो सब क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़, डाटा जो स्टोर होता है वो लॉस हो जाता है। डाटा स्टोर्ड इन रैम वो लॉस हो जाता है जब लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इट हैव टू बी रिक्रिएटेड, मतलब जिसको ऑन करो फिर उसको फिर से लाना पड़ता है, फिर से रिक्रिएट करना पड़ता है। क्लियर है भाई? सब सच बताऊं, मैं आप लोगों को सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने हमसे पढ़ा है या कहाँ से पढ़ा है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो VLW का हो, चाहे वो FA का हो, चाहे वो JKPSI का हो, मैं आप लोगों को, जो बच्चे जिन्होंने हमारा कोर्स बाई किया ना, उन बच्चों को मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। हम लोगों का मेन मकसद होता है कि बिल्कुल कंसाइज वे में चीज़ों को कराना, कि अगर हमने सपोज आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमने आपको 100 कंसेप्ट करवाए हैं ना अपने कोर्स में, तो उसमें से डायरेक्ट आपको 80 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 80 कंसेप्ट तो मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग 1000 कंसेप्ट कराते हैं, उस 1000 कंसेप्ट में 85% का डाटा मिलता है, तो मतलब हमसे 10 गुना वो ज़्यादा करवाते हैं। और मुझे पता है यार, इतना करा के, इतना कंसेप्ट बच्चों को करा के उनके पास वक्त नहीं होगा वो चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पे बेसिकली टीचर सेफ होते हैं, 1000 कंसेप्ट करा के टीचर सेफ होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैंने हर चीज़ कराई है यार, और फिर बाद में वो क्लेम करते हैं कि हमने ये भी कराया था, वो भी कराया था। बट यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट पे सिर्फ वही बच्चों को हेल्प होता है जो बच्चे बहुत 3-3, 4-4 साल से केएस की तैयारी भी कर रहे हैं, UPSC भी कर रहे हैं, SSC भी कर रहे हैं। बट फ्रेशर्स जो होते हैं ना, उनको बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें चाहिए होती हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है 1-2 साल में, तो उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। बाकी खैर सबका अपना अपना है और हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। हमारा बेसिक मुद्दा ये है कि हम बिल्कुल कंसाइज वे में बच्चों को चीज़ों को करा देते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, सो दैट कि वो कम टाइम में चीज़ों को कवर करें, उसके बाद रेपिटेटिव रिवीजन करें और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि विच डिवाइस इज यूज टू ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब इसका जो आंसर आई थिंक पता ही होगा, इसका आंसर है जो रूटर पता है ना, जो घर में लगा होता है, जिसके थ्रू हम लोग हमारा इंटरनेट मिलता है, चाहे वो फ़ोन को हो, चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसके साथ कनेक्ट किया होता हम लोगों ने, सो दैट कि हम लोग इंटरनेट जो एक्सेस कर सके। क्लियर? तो ये वही डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। पूछा है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं किस में, IP एड्रेस में, किस वर्जन में, IPv6। ये बहुत सारे वर्जन है, उनमें से एक वर्जन का नाम दिया IPv6। तो आपको बताना है इसमें कितने बिट्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, और इसके लिए आपको सीधा मतलब पता होना चाहिए आपको। ये कम से कम सुनील सर ने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, मुझे पता है, और ये आपको यहाँ तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई क्लियर कट नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 128। ओके, बट अगर आपने ये बिट्स नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हीं के बेसिस पे घुमा के आपको क्वेश्चंस में पेपर देखो। सपोज करो IPv6 की जगह 4 पूछ लिया तो क्वेश्चन तो वो भी बन गया ना। अब किसी बच्चे ने अगर ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो ही कर पाएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं याद करने वाली। क्लियर है? चलिए 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 9th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा, ये भी JKPSC एग्जाम में पूछा है। 9th क्वेश्चन में ऐसा है कि कौन सा ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं और मैसेज करते हैं उस ग्रुप में। तो इसका जो आंसर है दैट इज फोरम। ये बेसिकली ऑनलाइन डिस्कसिंग एक ग्रुप, मतलब वेबसाइट लगा लो आप, ठीक है, वहाँ पे आप लोग बातचीत कर सकते हो, ऑनलाइन डिस्कशन साइट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि
ये अच्छा, ये क्वेश्चन भी देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अगर आपने ईमेल पढ़ा तो ये कहीं पे भी नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिया जो हलवा थे, जो कॉमन सेंस पे थे। आपकी स्टडी से इनका कोई मतलब नहीं था, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप हो, नॉलेज हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आंसर निकल जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, जब भी आप फॉर्मेट करते हो ईमेल को, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, वट केयर शुड बी टेकन दैट, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर है इसका कि जो भी पूरा हमने मैसेज टाइप करा है तो वो सारे का सारा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्या ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई एज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट, ठीक है। मतलब कि किस ऐसे वेब एड्रेस, कौन सा ऐसा वेब एड्रेस होता है यूनिकली, मतलब यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं, ठीक है, तो जो आइडेंटिफाई करे उस यूनिकली ऑब्जेक्ट को ऑन द इंटरनेट। सुनो मेरी बात, देखो आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने हमारी कोई भी, जैसे आपने jksssb.nic.in ये डाला, ठीक है, ये आपने डाला फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेबसाइट है, ये प्रॉपर वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या, इतने सारी वो लाइनें खुल जाती है ना, यहाँ पे भी एक डब्बा खुल जाता है, यहाँ पे भी लाइनें खुल रही हैं, और मतलब यहाँ पे भी ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे भी ऐसे लिखा होता है। यही वेबसाइट है ना जेकेएसएसबी की। सपोज करो ये जो ऊपर वाली साइट है, ये ऊपर वाली साइट नहीं, सॉरी, ऊपर वाला जो लिंक है, आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया तो एक पेज ओपन होता है, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे कुछ भी हो, और उसके ऊपर जो बन के आता है ना वेबसाइट, यहाँ लिखा होता है www.nic.pdf.html, कुछ ऐसे करके लिखा आता है, मतलब स्लैश करके जो आगे दिया होता है ना पूरा फुल, उसको, ये बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, मतलब इस पर्टिकुलर फाइल की, इस पर्टिकुलर पीडीएफ की। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं इसको, URL, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है, वेबसाइट और URL में फर्क पता लगा, ओके। मतलब कि आपने जैसे jksssb.ns पे क्लिक किया, आपके सामने ये पूरी प्रॉपर वेबसाइट खुल गई जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे मतलब आप लोगों को यहाँ मेन्यू दिए हुए हैं। लेकिन जैसे आप किसी एक पे क्लिक करोगे, सपोज इस साइड पे आपने क्लिक किया, तो एक जो पेज खुलता है ना, एक यूनिक पेज, एक अलग पेज, एक यूनिफॉर्म पेज, तो उसका जो पूरे का पूरा ऊपर वाला URL होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना URL कॉपी, URL सेंड करना, मतलब एक पर्टिकुलर उसी पेज का, उसी मतलब पोस्ट का, तो ये वो यूनिक वेब एड्रेस है जिसकी बात कर रहे हैं। तो क्या आंसर है इसका, URL, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों को कि डैश फ्रॉम कंट्रोल पैनल हैव द सेटिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्किंग का आपने नाम सुना है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, आपके जितने भी रो में कंप्यूटर लगे होंगे ना, कंप्यूटर, ये सारे के सारे किसी एक बड़े कंप्यूटर, मतलब एक जो उनका IT रूम होगा ना, उससे सारे के सारे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उससे सारे कनेक्टेड होंगे। वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलो सर आप लोगों का क्या बोलते हैं, चलिए आपके इतना टाइम है, जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सारे के सारे कंप्यूटर में क्या होगा, पेपर जो है वो मतलब साइड ओपन हो जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करो। आपने जैसे ही यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, मतलब ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं, नेटवर्क एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वही पूछा है भाई, कंट्रोल पैनल कहाँ पे होता है, जहाँ पे कंप्यूटर, मतलब कंट्रोल पैनल क्या होता है, यहाँ से हम लोग चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या होता है वो, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये वही है, नेटवर्क एंड शेयरिंग जो सेंटर है ये वही है। क्लियर हुआ, मज़ा आ रहा है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप सभी को पता है भाई, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा अब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है,
जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो लोड होता है, आप सभी को पता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पैकेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। जैसे वो सभी सॉफ्टवेयर ओपन होता है उसके बाद एप्लीकेशन जो होती हैं, जैसे अडोब हो गया, उसके बाद आपके MS ऑफिस हो गए, देन ये सारा आपके एप्लीकेशंस में चला जाता है, तो ये बाद में चलता है भाई। इंटरनेट कनेक्शंस भी तो तभी चलेगा जब ओपन होगा सारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट सर्च, देखो यहाँ पूछा है कि ट्विटर और फेसबुक जो है ये किस टाइप की वेबसाइट में आती हैं। आप सभी को पता है कौन सी आती हैं, एजुकेशन। सबसे ज़्यादा एजुकेशन तो आजकल फेसबुक से ही मिलती है भाई, इंस्टाग्राम को तो ना नहीं लिखा यहाँ पे। चलो भाई, इसका जो आंसर है दैट इज सोशल मीडिया। ठीक है, ये सोशल मीडिया साइट के अंदर आती है। क्लियर है, क्लियर है। ये दोनों वेबसाइट ये सोशल मीडिया वेबसाइट के अंदर आती हैं, ये वेबसाइट ही हैं, पता है आप लोगों को। लेकिन इन वेबसाइट का मेन चीज़ ये है, देखो मैक्सिमम वेबसाइट्स क्या होती है, एक यूज़र, सपोज मेरी वेबसाइट है, मैं उसमें कंटेंट अपडेट करूँगा, बट सोशल मीडिया साइट एक ऐसी साइट्स होती हैं यहाँ पर ये लोग क्रिएट कर देते हैं, मतलब इनके जो ऑनर्स है वो क्रिएट कर देते हैं, डाटा हम खुद भर भर के डालते हैं, फोटोज आप डाल रहे हो, मीम्स आप डाल रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। क्यों? सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए, कोई बंदा लाइक करके, ओहो गलती से अगर किसी मोहतरमा ने लाइक कर दिया तो फिर तो बंदों का दिन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है, मैं इसका बताऊंगा नहीं, बट आप सभी को पता है इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है। प्लॉटर प्रिंटर में आ जाता है, मॉनिटर जो है वो स्क्रीन है, प्रिंटर भी मतलब प्रिंटर ही है। ठीक है, प्लॉटर क्या है, प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की एक टाइप है। ओके, अब आप ये बता देना प्लॉटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। चलो बता ही देता हूँ यार, इसका आंसर है माउस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच CPU हैज बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इट। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन की चीज़ बताता हूँ, CPU। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, CPU सिर्फ कंप्यूटर में होता है? क्या लगता है आपको, CPU को बोलते क्या है? CPU के क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं ना। IC मतलब IC जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट मिलके बनाया जाता है CPU, है ना, मिलके CPU बनता है। बट IC सिर्फ कंप्यूटर में ही होता है क्या भाई? हमारे फ़ोन में भी होता है। आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सब में ICs ही होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि हर एक CPU में एक एबिलिटी जो है वो बिल्ट की जाती है। मतलब एक एबिलिटी क्या होता है, गुण, मतलब क्वालिटी आप लगा, क्वालिटी नहीं बोल सकते, अब कश्मीरी स्टूडेंट को कैसे बोलूँ, गुण किसको बोलते हैं, वर्चू। ठीक है, एक ऐसा वर्चू एबिलिटी जो मतलब एबल होता है क्या करने के, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के। कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, किसी को निर्देश देना, तो हिंदी हो गया, समझ लेना यार, इंस्ट्रक्शन का मतलब तो पता ही है। तो क्वेश्चन में पूछा कि कोई जो ICs होते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को खुद ये मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बताओ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। क्या बोलते हैं उसको? इंस्ट्रक्शन सेट। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप लोगों के घर में वॉशिंग मशीन्स होती हैं, है ना। अब जब आप उसको ऑन करते हो, जब उसको स्पिन मोड में चलाते हो, तो कभी वो लेफ्ट चलती है, कभी राइट चलती है। आप तो नहीं ना घुमाते, आपने सिर्फ ऑन किया, स्पिन किया और निकल गए। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज चलेगी और फिर बंद होगी, फिर दूसरे टाइम के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो मतलब वो चीज़ें वो जो प्रोग्राम है वो उसमें सेट किया हुआ है, ठीक है। वो ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शन उस मशीन के IC में सेट की हुई है, इसीलिए वो उतने मिनट के लिए क्लॉकवाइज चलती है और उतने मिनट के एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब समझ आया मैंने क्या बोला? आई होप समझ आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म शट डाउन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू। देखो भाई, अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है। लिखा है कि जो शट डाउन होता है विंडो में, बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको क्या बोला जाता है? क्या होता है वो? टर्न ऑफ हो जाता है भाई आप लोगों का कंप्यूटर, यही होता है ना शट डाउन। मैंने क्या बोला? देखो मैं 25 क्वेश्चन का सेट है, 4 क्वेश्चन तो हलवे मैंने अभी बता दिए, ये भी तो हलवा ही है। शट डाउन का मतलब तो पता ही है सबको, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रट्टा मारने वाले क्वेश्चन का आंसर सुन लो भाई। क्वेश्चन में पूछा है कि MS Excel जो होता है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं भाई? सेल्स होता है जो रोज और कॉलम जो होते हैं, ठीक है, जो
ये जो डब्बा होता है ना, इसको सेल बोलते हैं, और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? सपोज करो ये भी डब्बा है, ये भी डब्बा है, यहाँ पे भी डब्बा है, तो क्वेश्चन पूछा गया इन सभी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं रेंज। क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल ये 2019, 20, 21 दिमाग खराब करने के लिए होता है, बस इतना समझ लेना, लेटेस्ट की बात हो रही है। MS एक्सेल 2019 में भी चलो, फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू बोल्ड, बोल्ड मतलब समझ गया, बड़ा करना, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। देखो कोई भी टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ही तो उस पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बताइए कि आपने किसी सेल को सिलेक्ट किया और उसको बोल्ड करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की आपको दबाना पड़ेगा? तो आंसर है इसका Ctrl+2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा कि MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है टैब में? तो इसका जो आंसर, ये जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, ये कॉमन वाले कॉमन चीज़ें हैं भाई, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है वो? दैट इज इन रिव्यू टैब। ओके, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन में पूछा है यू कैन सेंड अ मेल टू इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी। इंटरेस्टेड मतलब आप लोग किसी इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी को मेल जो सेंड करते हैं, वाइल कीपिंग द ओरिजिनल, मतलब जिससे आपने रिसीव किया है उस बंदे को ब्लाइंड रख के, उसकी ओरिजिनली किस बंदे ने सेंड किया उसको मतलब अंदर रख के, बिना शो कराए आपने थर्ड पार्टी बंदे को सेंड करना है, तो आप किस चीज़ को ऐड करोगे? अगर आपने ईमेल करते हो तो आपको पता होगा, वहाँ एक ऑप्शन आता है BCC, मतलब क्या? मतलब ब्लाइंड, क्या आता है इसका? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब जो सेंडर है मेल का, ठीक है, तो वो जो ओरिजिनल किसी ने सेंड किया ना, उसको वो कंसील कर सकता है, मतलब उसको बिना दर्शाए हुए वो थर्ड पार्टी बंदे को सेंड कर सकता है, इस ऑप्शन को ऐड ऑन करके। अब आप मेल पे जाना, आपको दिख जाएगा कंप्यूटर के जितने, कंप्यूटर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन सबको जब तक आप इमेजेस के थ्रू देखोगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इनको रट्टा नहीं बचता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच इनपुट डिवाइस कैन कैप्चर योर वॉइस? कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमारी आवाज़ को कैप्चर कर सकती है? अब USB ड्राइव जो होती है वो तो करेगी नहीं, ठीक है, स्पीकर तो सिर्फ सुनाते हैं, सुनते तो है नहीं, वेब कैमरा जो है वो क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है, हमें कैप्चर भी करते हैं, हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ वॉइस की बात हो रही है, तो आंसर आएगा माइक्रोफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेर यू कैन फाइंड वर्ड काउंट ऑप्शन इन MS वर्ड? MS वर्ड में वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? तो इसका आंसर है रिव्यू वर्ड काउंट। कहाँ पे? रिव्यू वर्ड काउंट में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड बैकअप पावर एंड सेव द कंप्यूटर फॉर टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज। देखो भाई, एक और हलवा आ गया, एक और हलवा आ गया। 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जिनमें से 5 क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे, कंप्यूटर को कभी देखा तक नहीं होगा, लेकिन एक दो बार यूज़ किया होगा, तब भी आप कर लोगे। क्या बोला भाई, मैं चीज़ें आपको बोलता हूँ ना, आई टोल यू थिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं कभी भी हवा में बातें नहीं करता। मुझे आप लोगों को 300 क्वेश्चन नहीं कराना, मुझे आप लोगों को 25 क्वेश्चन ही कराने हैं, बट मैं चाहता हूँ वो जो 25 क्वेश्चन कराऊँ, पहली चीज़ तो आपको ये पता लग जाए कि कितने क्वेश्चन इजी होते हैं, कितना टफ होते हैं, आप उसको जस्टिफाई करो, और आपको दूसरी चीज़ ये पता लग जाए कि एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या होती है एग्जाम को। अब क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बैकअप देती है पावर का जब लाइट ऑफ हो जाती है, और हेल्प करता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बंद ना हो। बात कंप्यूटर की हो रही है भाई, लैपटॉप में तो आजकल तो बैटरियाँ आती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड कंप्यूटर की बात हो रही है। तो क्या है वो, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। ओके, और वीडियो आज का कैसा लगा, आपने करना क्या है, लाइक प्लस कमेंट में लिखना है आप लोगों ने। पहले तो इसका आंसर लिख देना, फिर उसके बाद एक और कमेंट चाहिए JKSSB बेस्ट। ठीक है, ये लिख देना आप, JKSSB बेस्ट ऐसे लिख देना। इसके पीछे भी एक रीज़न है मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मतलब आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, आप लोग इतने सीरियस हो, तालियां दोनों हाथों से बजानी है अब। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी पर्सनली लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट। आज शाम को मैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर मैराथन, और कल जून, फिर उसके बाद कल 2 ला देंगे, जून और नवंबर दोनों का खत्म करके आपको कंबाइंड 6-7 महीने की जो फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ऑलराइट, बाकी थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।